हेलो गाइस, तो देखो कुछ डाउट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसको चेकआउट करने के लिए कहा गया है कि इसका डिग्री कितना होगा। ठीक है, तो ये देखो सहायक आचार्य का 22 जुलाई का शिफ्ट 2 का मैथ का पेपर है। तो इसका डिग्री जैसे देखिए, ये अगर आप देखोगे ना तो ये तो फेमस क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी था। अगर आप इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डिवाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो सिंपली ये कैसा आएगा, -2x बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, -2y बाई रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, और साथ में आपका हो जाएगा dy बाई डी एक्स। ठीक है, और इधर आप देखोगे तो आपका आ जाएगा a इंटू 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है आपका जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो बस एक ही ऑर्डर का है और उसका डिग्री भी 1 ही है। ओके, तो यहाँ पे जो डिग्री होगा वो क्या होगा, वो 1 होगा। और आप नीचे में देखेंगे तो यहाँ पे आपको 1 जो है बिल्कुल करेक्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो आगे बढ़िए। फिर क्या है आपका, देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 को कैसे करना है, तो 4 में आपको बोलता है कि y इज इक्वल टू tan इनवर्स साइन एक्स बाई 1 प्लस tan एक्स है, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन मिलता है तो हम लोग ऑप्शन पे भी ध्यान देते हैं। तो ऑप्शन आपको जिस तरीके से दिया हुआ है, तो इस तरह का ऑप्शन आपको कब मिलता है, तो आपको अपनी प्रैक्टिस से पता है कि अगर tan इनवर्स में अंदर में मान लो ऐसा हो जाए tan x बाई 2, ठीक है, या आपका tan इनवर्स अंदर में tan x हो जाए, तो ऐसे केस में क्या होता है, हमको डायरेक्टली वो x बाई 2 मिल जाता है या x मिल जाता है, तो आपका इस तरह का आंसर आता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो साइन एक्स बाई 1 प्लस tan x है। अब अगर हम लोग इसको देखें तो y इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे है tan इनवर्स साइन एक्स बाई 1 प्लस tan x। ठीक है, तो अगर मैं tan x को कुछ चेंज करता हूँ साइन बाई कॉस, तब भी कुछ उस तरह का फॉर्मूला नहीं आएगा, रेशनलाइज करने से भी नहीं आएगा। ठीक है, तो मेरे को लगता है कि यहाँ पे मिस्टेक है। ठीक है, क्वेश्चन में इसका आप डिफ्रेंशिएशन करके देखिएगा, कैसे भी आप कर लीजिए, tan इनवर्स टैन डिफ्रेंशिएशन भी आप करेंगे तो इस तरह का तो कांस्टेंट वैल्यू तो नहीं आएगा, आपको वो ट्राइगोनोमेट्री के टर्म में ही आएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन लगता है कि इन्होंने मिस्टेक किया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन देखो, ये जो फेमस क्वेश्चन है वो ये है tan इनवर्स साइन एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, ये वाला इसका जो है आप देखिएगा तो ये कैसे बनता है, ये बनता है tan इनवर्स साइन एक्स को लिख सकते हैं क्या, 2 साइन एक्स बाई 2 और कॉस एक्स बाई 2। ठीक है, और नीचे में 1 प्लस कॉस एक्स क्या होता है, ये होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है। ओके, अब यहाँ पे एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल होगा तो आपका आ जाएगा tan इनवर्स और अंदर में आ जाएगा tan एक्स बाई 2। ठीक है, यहाँ पे आपको फिर प्रॉपर्टी से एक्स बाई 2 आपका निकल जाएगा, ये y हो गया। तो ऐसे केस में आपका जो dy बाई डी एक्स है वो सिंपली 1/2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको ऑप्शन करेक्ट 1/2 दिया हुआ है, तो 1/2 के लिए तो ये सेटअप होना चाहिए, इस सेटअप से तो 1/2 नहीं आएगा। ठीक है, जनरल एक्सपीरियंस है हम लोगों का, नहीं आएगा, मैं कह रहा हूँ वो ट्राइगोनोमेट्री के टर्म में ही आएगा। तो आप ऑब्जेक्शन रेज कीजिए, यहाँ पे कोई भी ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग सही नहीं है। ठीक है, आप अगर इसका सिंपल डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो साइन और tan के टर्म में आएगा, इस तरह का तो नहीं आएगा। तो यहाँ पे इन्होंने मिस्टेक किया है मेरे को लगता है, तो ऑब्जेक्शन रेज कीजिए, सबको फायदा होगा। चारों ऑप्शन यहाँ पे गलत लग रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है बनेगा नहीं, बिल्कुल बनेगा, कितना भी कैंसिल वगैरह होगा, लेकिन ये टर्म बता रहा है कि वो 1/2 जैसा वैल्यू तो नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको आप करके देख लेना और इसको ऑब्जेक्शन रेज कर दीजिए। ओके, फिर देखो यहाँ पे 5 नंबर क्या है, 5 नंबर है, बोलता है द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, इसका ग्रेटेस्ट वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, fx क्या दिया हुआ है मेरा, 8 माइनस tan का पावर 4x माइनस 4 सेक स्क्वायर x, ये दिया हुआ है। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 8 माइनस tan का पावर 4x है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेक स्क्वायर x को क्या, 1 प्लस tan स्क्वायर x। ठीक है, ऐसा लिख देते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा, ये 8 और -4 आपका 4 बचेगा, माइनस आ जाएगा आपका tan का पावर 4x और माइनस आ जाएगा क्या, 4 इंटू tan स्क्वायर एक्स, ये आ जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं ऐसे लिखूँ तो 4 माइनस अंदर में क्या आ जा रहा है, ये आ जा रहा है tan का पावर 4x और प्लस आ जा रहा है 4 tan स्क्वायर x आ जाएगा। ओके, ये तो ये देखो, ये जो है ना ये एकदम पॉजिटिव वैल्यू है। ठीक है, चूंकि दोनों स्क्वायर में है तो पॉजिटिव है, तो ये ऑलवेज आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इसका जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या हो सकता है, वो 0 हो सकता है, चूंकि tan 0 पे 0 होता है। ठीक है, तो अगर मिनिमम वैल्यू हम 0 लेंगे तब हमको मिलेगा फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो फंक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू है
वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 4, इसलिए कि ये या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा, और हमको इसको मैक्सिमम करने के लिए हमको इसका सबसे छोटा वैल्यू लेना होगा जो कि 0 है। तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम वैल्यू 4 मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट है, ठीक है। और यहाँ पे 4 ही दे रखा है, तो बिल्कुल ये सही है, ठीक है जी। इसी तरीके से आपको इसको करना है। नेक्स्ट यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 में भी बच्चों का डाउट है, तो इसको भी वेरीफाई करेंगे हम लोग। क्या है, बोलता है फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाई वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, ये पैराबोला है और ये लाइन है, ठीक है। तो सबसे पहले आप फिगर बनाइए। फिगर अगर हम बनाएं इसका, तो देखो ये हो जाएगा मेरा यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया मेरा एक्स एक्सिस, ये हो गया मेरा वाई एक्सिस। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स जो आपका पैराबोला है वो इस तरह का पैराबोला आएगा, ठीक है जी। इस तरह का ये आपका पैराबोला आ गया, ओके, क्लियर। चलो अच्छा, फिर जो है यहाँ पे जो लाइन आएगा, लाइन क्या है, लाइन है x माइनस वाई बाई 2 है। तो x माइनस वाई बाई 2 को आप ऐसे लिख सकते हो, x बाई 2 प्लस वाई बाई माइनस 2 इक्वल टू 1, यानी ये 2 और -2 पे इंटरसेप्ट कर रहा है। तो ये इस तरह का लाइन हमको दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे इस तरह का, ओके, कि यहाँ पे आपको y को -2 पे कट कर रहा है और x को 2 पे कट कर रहा है, तो ये लाइन हो गया। तो हमको अब जो एरिया निकालना है वो ये बीच वाला एरिया निकालना है, ठीक है, ये बीच वाला एरिया। तो ये एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग के लिए ज़्यादा बेटर ये रहेगा कि हम लोग वाई एक्सिस से काम करें, ठीक है। यहाँ पे वाई एक्सिस को थोड़ा बढ़ाइए, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। आपने पढ़ रखा है एरिया कैसे निकालते हैं। तो एरिया निकालने के लिए हम लोग वाई एक्सिस का भी यूज़ करते हैं और एक्स एक्सिस का भी। तो यहाँ पे वाई एक्सिस यूज़ करना ईजी रहेगा, क्योंकि हमको दिख रहा है ना कि वाई में डायरेक्टली मैं क्या करूँगा, ये लिमिट देख लूँगा, ठीक है, और ऊपर का ये लिमिट देख लूँगा, हाँ। और इसमें क्या करूँगा, लाइन का एरिया निकाल करके विद द वाई एक्सिस ये पैराबोला के एरिया को माइनस कर देंगे तो बीच का निकल जाएगा, ठीक है। तो पहले y का लिमिट देखने के लिए क्या करेंगे, दोनों को सोल्व कर देंगे। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे देखो x है, तो x को हटा करके यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, 2 प्लस वाई, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से फैक्टर क्या बनेगा, फैक्टर बनेगा आपका वाई -2 बनेगा ना, यस। यहाँ पे मेरा फैक्टर बनेगा y -2 और y +1, ये बनेगा, ठीक है। तो जो y का वैल्यू आ रहा है वो आपका आ रहा है -1 और या तो 2। तो -1 डेफिनेटली ये नीचे वाला जो है ये आपका y इक्वल टू -1 होगा, और जो ऊपर वाला है लिमिट ये क्या होगा, ये मेरा होगा y इक्वल टू 2 होगा, ठीक है। यानी जो हमको इंटीग्रेशन करना है वो -1 से 2 करना है। तो अगर y एक्सिस के अकॉर्डिंग करेंगे तो मेरा एरिया क्या आ जाएगा, मेरा एरिया आ जाएगा, ठीक है, x dy पहले हम लेंगे, किसका लेंगे, पहले हम लेंगे लाइन का, क्योंकि लाइन जो है यहाँ पे अपर कर्व है, ठीक है। तो -1 से 2 ये ले लेंगे और इसमें माइनस कर देंगे क्या, x dy पैराबोला का यानी कर्व का -1 से 2, ठीक है। तो अभी बस इसी को सोल्व करना, देख लेते हैं क्या आता है। तो लाइन आपको देखो दिया हुआ है, x का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 + y आएगा ना। तो यहाँ पे हम लोग डाल देंगे क्या, यहाँ पे हम लोग डाल देंगे 2 + y dy, और ये हो जाएगा आपका -1 से 2, ठीक है। कर्व में x का वैल्यू क्या है, वाई स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर dy हो जाएगा, और आपका -1 से 2। चलिए वैल्यू क्या आ रहा है, यहाँ पे देखो 2 dy का 2y आएगा, ठीक है, और y का आ जाएगा y²/2। लिमिट क्या है, लिमिट है -1 से 2, और यहाँ पे आपका आ जाएगा y³ और लिमिट क्या है, लिमिट है मेरा -1 से 2, ठीक है। देखिए क्या आता है, यहाँ पे 2 और 1 3, तो 3 2 या 6 हो जाएगा पहला वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 और -1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, तो 4 - 1 आपका 3/2 आ जाएगा, माइनस यहाँ पे डालोगे तो 8 हो जाएगा, ठीक है। फिर -1 का क्यूब +1 हो जाएगा, ओके, बाई 3। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ रहा है मेरा वो क्या आ रहा है, वो आ रहा है, आप देखिएगा तो 6 + 3/2 माइनस यहाँ पे आपका 7/3 आ रहा है, सॉरी 9/3 ना, 9/3 यानी 3 ही आ रहा है, ओके। तो 6 और 3 क्या हो जा रहा है, 9 + 3/2 हो रहा है, यानी आपका 6 - 3 है ना, तो +3 हो जाएगा यहाँ पे, यस। ये आपका आ रहा है 3 + 3/2 आ रहा है वैल्यू, ओके, यानी आपका 9/2 आ रहा है। तो 9/2 स्क्वायर यूनिट ही इसका आंसर होना चाहिए। अब देखो ऑप्शन जो यहाँ पे दे रखा है वो है आपका 18/5, 16/3, तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन आपको करेक्ट नहीं है, जो करेक्ट किया है वो भी करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन रॉन्ग है, तो जाकर के आप ऑब्जेक्शन रेज कीजिए और आपको डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि चारों ऑप्शन आपका यहाँ पर रॉन्ग दिया है, तो सबको इसमें मार्क्स मिलेंगे, ठीक है जी। यहाँ पर जाके आप ऑब्जेक्शन रेज इसका कर दीजिए, आगे बढ़िए। फिर क्या है, देखो यहाँ पे 7 नंबर है,
7 नंबर भी आप लोगों ने बोला चेक करने के लिए। देखो यहाँ पे आपको अच्छा क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन नहीं है, जबकि बहुत सारे शिफ्ट में बहुत तरह का लॉलीपॉप क्वेश्चन भर दिया गया और इसमें थोड़ा अच्छा क्वेश्चन आ रहा है एक तरफ से। तो खैर आगे भी देखेंगे कैसा क्वेश्चन है, बट जो हम लोग लास्ट में सर्वे के बाद एक कंक्लूजन करेंगे तो वहाँ पे कट ऑफ देंगे, तो जिनका क्वेश्चन थोड़ा टफ है उनको तो कुछ बेनिफिट मिलेगा नॉर्मलाइजेशन में, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका इंटीग्रेशन है माइनस पाई से पाई दिस है। तो देखिए यहाँ पे आपका जो इंटीग्रेशन है ना वो क्या है, वो माइनस पाई से पाई है और अंदर में क्या है पाई माइनस मॉड एक्स और डी एक्स है, ठीक है, ऐसा है। तो इसको पहले मैं ऐसे स्प्लिट कर देता हूँ, ठीक है, कैसे, माइनस पाई से 0 ले लेते हैं, अंदर में आ जाएगा मॉड पाई माइनस मॉड एक्स डी एक्स, ठीक है, ऐसा। फिर प्लस में ले लेता हूँ क्या, 0 से पाई, ठीक है, पाई माइनस मॉड एक्स डी एक्स। अब ऐसा क्यों किए हैं ये भी यहाँ पे बात है। तो ऐसा इसलिए किए हैं कि देखो मॉड एक्स क्या होता है, ये सिंपली एक्स होता है अगर एक्स क्या हो ग्रेटर देन 0, और माइनस एक्स होता है अगर एक्स लेस देन 0 हो, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखो ये 0 से स्मॉलर है, क्योंकि माइनस पाई से 0 हो रहा है, तो यहाँ पे आपका पहले मॉड एक्स खुल जाएगा माइनस एक्स में, तो ये आपका आ जाएगा माइनस पाई से 0, अंदर में आ जाएगा पाई माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। तो देखो दो मॉड है, एक तो ऊपर में मॉड है और अंदर में आपका मॉडुलस एक्स था, तो हमको दोनों को अच्छे से खोलना है, इसलिए हम पहले मॉड एक्स को खोलने के लिए 0 के पहले और 0 के बाद का इंटरवल लिए हैं, ठीक है। प्लस यहाँ से देख लो, यहाँ पे देखिए 0 के बाद आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका मॉड एक्स सिंपली अच्छा ये माइनस में खुला था ना, तो ये आपका प्लस हो जाएगा ना, पाई प्लस एक्स। ध्यान दीजिएगा यहाँ माइनस में खुला था तो पाई प्लस एक्स, और यहाँ आपका ये प्लस में ही खुलेगा क्योंकि 0 से ग्रेटर वाला केस है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा पाई माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है जी। अब देखिए, अब ये जो है पाई प्लस एक्स है, ओके। अगर ये पाई प्लस एक्स है तो यहाँ से जो एक्स का वैल्यू मिलेगा वो क्या मिलेगा, माइनस पाई मिलेगा। और आप साइन स्कीम से देख सकते हैं कि माइनस पाई के बाद ये पॉजिटिव होगा पूरा अंदर का फंक्शन, इधर निगेटिव होगा, ठीक है। तो ये माइनस पाई के बाद पॉजिटिव है, तो माइनस पाई से 0 यानी माइनस पाई के बाद हम ले रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम पूरा जो मॉडुलस है उसको पॉजिटिव में खोल देंगे, ठीक है, कि अगर अंदर का वैल्यू पॉजिटिव है तो मॉडुलस पॉजिटिव होगा, ठीक है। फिर प्लस यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे 0 से पाई। अब देखिए ये 0 से पाई क्या बात है ना, तो 0 से पाई के बीच में पाई माइनस एक्स का अगर आप देखिएगा तो क्या होगा, तो यहाँ पे आपको जो लिमिट वैल्यू है वो पाई मिलेगा बीच का, ठीक है। और पाई के बाद कुछ भी रखेंगे तो निगेटिव होगा, और पाई के पहले कुछ भी रखेंगे तो पॉजिटिव। तो 0 से पाई यानी पाई के पहले का मैटर है तो पॉजिटिव में ही खुलेगा ये, ठीक है। तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, आपका पाई माइनस एक्स डी एक्स हो जाएगा। तो दोनों मॉड को आपको यहाँ पे अलग अलग खोलना है, बिल्कुल मोहब्बत से, ठीक है। एक मॉड आपको ऐसे खोलना है जो कि 0 पर डिपेंड करता है, दूसरा मॉड आपका यहाँ पे पाई पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो इसे सोल्व कर लीजिए क्या हो जाएगा, तो देखो, तो यहाँ पे पाई डी एक्स का पाई एक्स आ जाएगा, ठीक है, एक्स का आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट क्या है, लिमिट है माइनस पाई से 0, प्लस यहाँ पे फिर आपका आ जाएगा पाई एक्स और माइनस आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट क्या है 0 से पाई, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, लिमिट डालेंगे, तो 0 माइनस पाई, तो ये आपका हो जाएगा माइनस पाई स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे डालेंगे तो 0 और माइनस, तो माइनस पाई स्क्वायर बाई 2 आएगा, ठीक है, माइनस पाई स्क्वायर बाई 2, प्लस यहाँ पे आप देखिएगा तो फिर आपका यहाँ पे पाई स्क्वायर आएगा पाई डालने से, और माइनस यहाँ पे डालेंगे तो आपका आ जाएगा माइनस में पाई स्क्वायर बाई 2 आएगा, ठीक है जी। तो ये आपको बिल्कुल अच्छे से देखना है कि कहाँ पे मेरे को कौन सा वैल्यू आ रहा है, ओके। अच्छा यहाँ पे एक बार फिर से इसको देखेंगे तो ये होगा आपका 0 और यहाँ पे देखो 0 प्लस पाई हो जाएगा ना, तो ये आपका पाई स्क्वायर होगा, क्योंकि एक्स का लिमिट डालेंगे 0 और बीच में फिर माइनस माइनस प्लस पाई हो जाएगा, तो ये सही है, ठीक है, प्लस पाई स्क्वायर होगा। हाँ यहाँ पे स्क्वायर है तो 0 का स्क्वायर माइनस में फिर आपका ये, ठीक है, सही है, ये सही है। चलो अब क्या आ गया, तो देखो पाई स्क्वायर आपका यहाँ पे 2 पाई स्क्वायर हो गया प्लस में, और पाई स्क्वायर बाई 2 आपका पाई स्क्वायर हो गया। तो फाइनली जो वैल्यू आ रहा है वो पाई स्क्वायर आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, और यही यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है तो बिल्कुल सही है, ठीक है। इसको आपको इसी तरीके से करना था, ओके। अच्छा फिर देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 में आपको बोलता है वैल्यू ऑफ माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 1/1 प्लस एक्सपोनेंशियल का पावर साइन एक्स, ठीक है।
तो ये कैसे करना है, तो यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन है, ये सिंपल कैसे करेंगे हम लोग, मोहब्बत से करेंगे। -π/2 दे रखा है यहाँ पे और ऊपर में आपका π/2 है, ठीक है। 1/1 प्लस e का पावर sin x है और साथ में dx है। तो यहाँ पे आप लिमिट लगाइए, वो प्रॉपर्टी अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। कौन सा, a से b fx dx को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं a to b f दोनों लिमिट का सम a प्लस b माइनस एक्स और साथ में आपका dx, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों का सम करेंगे तो 0 आ जाएगा, 0 माइनस एक्स करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 1 प्लस e का पावर माइनस साइन एक्स यहाँ पे आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टी लगा देने से, हाँ, -π/2 से π/2 लिमिट आपका वही रहेगा। इसलिए कि देखो जब आप x के जगह पे -x डालोगे तो साइन -x क्या होगा आपका, -sin x हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो ये प्रॉपर्टी लगा दीजिए, तो ये भी आपका i है। ऊपर वाले को इक्वेशन 1 ले लेते हैं, फिर आगे देखो, फिर i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -π/2 से π/2, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, e का पावर जो -sin x है इसको हम लिख सकते हैं क्या, 1/e का पावर sin x। तो अगर मैं इसको ये लिखता हूँ और एलसीएम लेता हूँ तो उसके बाद क्या आ जाएगा, ऊपर में आ जाएगा e का पावर sin x, यहाँ आ जाएगा e का पावर sin x और प्लस 1 आ जाएगा साथ में dx, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। 1 और 2 को यहाँ पे मोहब्बत से ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो 1 और 2 को मैं ऐड कर देता हूँ, 1 प्लस 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, i और i आपका 2i हो जाएगा। लिमिट दोनों में सेम है, -π/2 से π/2, ठीक है। दोनों का एलसीएम सेम है, 1 प्लस e का पावर sin x। अच्छा, अब ऊपर में देखो, ऊपर में 1 था उसमें और यहाँ पे आपका e का पावर sin x आ गया है। तो इस तरह का क्वेश्चन आप बहुत बार कर चुके हैं, जहाँ पे ऊपर नीचे सेम आता है तो कैंसिल हो जाएगा। dx का इंटीग्रेशन x होगा सिंपली, और लिमिट आपको डालना है -π/2 से π/2, ठीक है। तो आप डालोगे तो क्या आ जाएगा, π/2 प्लस π/2 यानी हमारा पाई आएगा। तो 2i का वैल्यू पाई आया है, तो यहाँ पे आपको i का वैल्यू क्या आ जाएगा, π/2 आ जाएगा, ठीक है। तो जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे वो है ये 4 नंबर, और बिल्कुल ये आपको सही दे रखा है, ठीक है। इस तरह के तरीके से कैलकुलस का क्वेश्चन करना था। कुछ और भी क्वेश्चन आप लोगों ने भेजा है तो वो भी मैं देख देता हूँ। तो यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन इस तरह के मिले हैं जहाँ पे आप ऑब्जेक्शन रेस कर सकते हैं, तो ऑब्जेक्शन रेस कीजिए। और बाकी सारा क्वेश्चन देखो अच्छा है, इस तरह का क्वेश्चन आगे के एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।